भारत के अंदर अधिकतर आप लोगों ने देखा है कि लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम की भावना को देखा है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े देखे हैं। यहाँ तक कि बहुत से धर्म के लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा है। और यहाँ तक भी ये कहते हुए सुना होगा कि भारत की जो रक्षा है वो धर्म के आधार पर ही होती है। और यहाँ के ईश्वरों ने भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार भी लिए हैं। तो साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके को सामने फिर से समक्ष हुआ हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। साथियों, आप क्या बता सकते हैं कि भारत की रक्षा धर्म के द्वारा होती है या फिर सभी धर्मों की रक्षा भारत के संविधान द्वारा होती है? हमारा मानना तो यही है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के द्वारा ही सभी धर्मों की रक्षा होती है, ना कि धर्म भारत की रक्षा करता है। यदि साथियों ऐसा होता कि धर्म भारत की रक्षा करता है तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होते। किसी भी संप्रदाय में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत न होती और ना ही एक संप्रदाय के प्रति इतनी घृणा पैदा होती जितनी कि आज भी है। साथियों, हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि भारत की रक्षा धर्म नहीं कर सकता है, बल्कि भारत की रक्षा भारत के रहने वाले नागरिक कर सकते हैं। और भारत का भारतीय संविधान धर्म की रक्षा कर सकता है। यही कारण है कि आज धर्म चाहे कोई सा भी हो, उनको कानूनी रूप से सुरक्षित भारतीय संविधान ही रखता है। और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको कानून का माध्यम से ही उन आगे बढ़ना होता है। साथियों, जिस किसी ने भी कानून की अवहेलना करी या कानून को की अवहेलना करते हुए भी किसी भी तरह की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया, धार्मिक उत्पीड़न किए, धर्म के नाम पर शोषण किया, धर्म के नाम पर जातिवाद किया, धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता दिखाई, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने की कोशिश की, उन व्यक्तियों या उन लोगों के या उन धार्मिक संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी भारतीय संविधान द्वारा होती है। साथियों, आज भारत जो विश्व में अपनी मजबूत स्थिति कायम रखे हुए है वो भारत के संविधान के द्वारा ही होती है, ना कि धर्म के द्वारा। क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर एक धर्म का अस्तित्व किसी पर मजबूत नहीं है, ना ही भारी है। यहाँ पर सबका सभी धर्मों का अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है। और उसी के अनुसार यहाँ भारत के अंदर सभी लोगों का स्वामित्व बना हुआ है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे से के प्यार बंधुत्व से रहते हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म किसी की रक्षा नहीं कर सकता है और ना ही देश की रक्षा कर सकता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ एक जीवन जीने की कला होती है। मगर आज हम देखते हैं कि आदमी इस धर्म को एक अहंकार के रूप में लेके चल रहा है, एक अस्तित्व के लेके चल रहा है, एक पहचान के रूप में लेके चल रहा है और अपने आप को साबित करता है कि हम कट्टरवादी है इस धर्म के। यही कारण है कि आज देश के अंदर हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो है आज दुश्मन भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। कारण यही है कि हर कोई व्यक्ति अपने धर्म को महान बन कहता है। हर एक व्यक्ति जो है यही कहने की कोशिश करता है कि हम यहाँ के सनातनी हैं, हम यहाँ के कौम के रहने वाले हैं। तो साथियों, ये ये इसी से पता चलता है कि जब आपस में ही आप लोग एक नहीं हैं, जब आपस में ही आप लोगों के अंदर विभिन्नता बनी हुई है, असमानता बनी है, तो आप लोग पहले तो अपनी रक्षा कर लीजिए, फिर भारत की रक्षा कीजिएगा। इससे साबित होता है कि धर्म कभी भारत की या भारत के नागरिक की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, भारतीय संविधान जो है वही इन सब धर्मों की रक्षा करता है। इन सब धर्मों को भारतीय संविधान में मजबूती से जकड़ कर रखने की
की कोशिश भी करता है। और यही इन धर्मों को अब जो है अधिकार भी और कानून के रूप से उन्हें संवैधानिक रूप से अधिकार भी देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के अधिकार हों। तो साथियों, कहने का अर्थ है कि धर्म कभी भारत की या भारत के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि भारत के लोगों की रक्षा और सभी धर्मों की रक्षा भारत का कानून करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ ये भारतीय संविधान सभी धर्मों की रक्षा करता है, सभी भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है, और यही हमारे विश्व में सबसे मजबूत पहचान भी है। तो साथियों, यदि आप लोगों को लगता है कि भारत की रक्षा या भारत के नागरिकों की रक्षा धर्म करता है, तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को लगता है कि धर्म की रक्षा, सभी धर्मों की रक्षा जो है वो भारत का संविधान करता है, तो आप यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। साथ ही लाइक्स और शेयर करना ना भूलिएगा। तो साथियों, हमारा ये उद्देश्य आप लोगों तक कितना जागरूक करता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने भाइयों को भी जागरूक करें। और इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर समानता, मानवता, बंधुत्व, भाईचारे का एक अनूठा संदेश देते हुए फिर से एक मिलजुल कर रहें, ताकि हम लोग एक मजबूत कड़ी के रूप में, एक ताकत के रूप में अपने देश का नाम रोशन करें और देश की तरक्की में आगे बढ़ें। ना कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करें, धर्म के नाम पर असमानता फैलाएं, धर्म के नाम पर जो है दंगे कराएं। इनसे हमें बचना होगा, क्योंकि धर्म हमें हमेशा अच्छे जीवन को चलाने की हमें एक नई शिक्षक के रूप में हमें प्रेरणा देती है, ना कि हमें धार्मिक रूप कट्टरवादी बनने की। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।